आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डिजिटल मैगज़ीन से वॉइस ऑफ पाकिस्तान अयाज शाह। हज़ारों करोड़ों दुरूद सलाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए। हज़ारों करोड़ों दुरूद सलाम करबला में उन शोहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानें देकर इस्लाम को बका बख्शी। मैं मौजूद हूँ डेरा गाज़ी खान के अकलौते रेलवे स्टेशन पर। इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अकलौता रेलवे स्टेशन 1969 में यहाँ से एक ट्रेन चली थी कोटा में। उसके बाद बहुत रौनकें लगी, लेकिन अब इसकी खस्ता हाली की ये सूरत हाल है कि ये एक घोस्ट और एक ड्रोना मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर आने वाली सारी ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। एक ऐसा इदारा, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा खूबसूरत इदारा जिस पर पूरा पाकिस्तान सफ़र करता था, एक दौर था। उसके बाद क्या हुआ, बस माफियाज आई और हमारा इदारा नीचे धड़म से गिर गया। इंडिया ने हमारी ट्रेनों को देखकर अपनी ट्रेनें खड़ी की। जापान ने हमारी ट्रेनों की मिसाल लेकर अपनी ट्रेनों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। और अब सूरत हाल ये है, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, अमला मौजूद है, रेलवे प्रॉपर एक इदारा है, रेलवे की पुलिस मौजूद है, रेलवे का हॉस्पिटल मौजूद है, रेलवे की कॉलोनी मौजूद है। जिस तरह एक ब्रांड कोई बहुत बड़ा इदारा होता है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अब ये इदारा धड़म से नीचे गिरने वाला है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अलमिया के ऊपर एक और बड़ा सानहा ये हुआ है कि हम मुल्तान वाले, डीजी खान वाले, पाकिस्तान वाले, जब कोई एमएनए एमपी आता है, जब कोई एमपी एमएनए आता है, गली नालियों से आगे बढ़ ही नहीं रहे। हमारा ये बहुत बड़ा इदारा ऐसा क्या है कि हमारे प्राइवेट इदारे, हमारे सियासतदानों के इदारे तरक्कियां कर रहे हैं, हमारे सियासतदानों के इदारे तरक्कियां कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के असासे हैं वो धड़म से नीचे गिर रहे हैं। वो खसारा दर खसारा, पीआईए के बाद रेलवे के बाद सीमेंट फैक्ट्रीज, ये क्या है कि ये ख़त्म होते जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का रेलवे जो है वो धड़म से नीचे गिरा है। सबसे ज़्यादा नुकसान डेरा गाज़ी खान को हुआ है। यहाँ आखिरी जो ट्रेन आती थी वो खुशहाल खान खटक आती थी, खुशहाल खान खटक भी बंद हो गई है। जो वज़ीर, जो मिनिस्टर रेलवे आता है वो दावे करता है कि हम स्टेशन पे ट्रेन चला देंगे। इससे सबसे बड़ा नुकसान एक तो रेवेन्यू का तो हुआ है, तलबा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आप ट्रेनें चलाएं डीजी खान से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, तो डीजी खान के 70% तालिब इल्म ट्रेन से सफ़र करेंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बसेस माफिया ने वो किया है कि हर आधे घंटे में उन्होंने बस चला दी है। लोगों का रुझान टाइम बचाने के लिए और बस की तेज सर्विस के लिए, क्योंकि दुनिया तेज तर होती गई, उस तरफ बढ़ता गया। और अलमिया के ऊपर सानहा बड़ा ये हुआ कि हमारे मसाइल में ये मसला रहा ही नहीं, हमने इसको मसला समझा ही नहीं। अब हुआ ये है, हम गली नालियों से आगे बढ़ते ही नहीं हैं। हमें इस देश से अगर प्यार होता तो इस देश की चीज़ों से प्यार होता। दुनिया ने हमारी मिसालें लेकर, जैसे हम पढ़ते हैं पीआईए के लोगों ने दुनिया को ट्रेनिंग दी, वैसे ही पाकिस्तान रेलवे एक ऐसा इदारा था जिससे खूबसूरत यादों के साथ साथ खूबसूरत बातें और खूबसूरत सफ़र वाबस्ता था। लेकिन अब ये हुआ है, हू का आलम है यहाँ पर, और कोई स्टेशन मास्टर्स के अलावा चीदा मुलाजमीन है। और मुलाजमीन से जब हमने बात की, स्टेशन मास्टर साहब से बात की, उन्होंने एक बहुत अहम बात हमें बताई। उन्होंने कहा कि जब चलने से थोड़ा सा खसारा हो रहा था, बंद होने से वो खसारा 3 गुना हो रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्डिंग मौजूद है, उसको ख्याल करने के लिए लोग रखने पड़ते हैं, उनको सैलरीज देनी पड़ती है, वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, करोड़ों अरबों की चीज़ें मतलब वो ख़राब हो रही हैं। लिहाजा जब अल्लाह की मखलूक के, इंसानों के इस्तेमाल में नहीं आएंगी, क्या आप मकान बना के छोड़ देते हैं? क्या गाड़ी लेके छोड़ देते हैं? आप खुद अपने पे देख लें, ये पाकिस्तान के असासे हैं। हमारा दर्द है जो हमने आप तक रखा है। खुदा के लिए अपने आने वाले नुमाइंदों से ये सवाल करें, आने वाले इलेक्शन में ये सवाल करें, गली नालियों से निकलें, रोड से निकलें, अपने आने वाले नुमाइंदों से ये सवाल करें कि भाई हमारे शहर की रौनकें कब बहाल होंगी, हमारे शहर की रौनकें कब बहाल होंगी और ये इदारे कब अपने पाँव पे खड़े होंगे। किसी एमपीए का एमएनए की फैक्ट्री है, वो तरक्की कर रही है, पाकिस्तान के इदारे नुकसान कर रहे हैं। किसी एमपीए एमएनए की बस सर्विस है, वो तरक्की करती जा रही है। किसी एमपीए एमएनए की एक दफ़ा मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद उनकी एयरलाइन रिकॉर्ड कायम कर देती है। लेकिन अफसोस का अलमिया ये है, एक ऐसा इदारा जिसमें हर चीज़ मौजूद, हर चीज़, हॉस्पिटल से लेकर इनकी अपनी पुलिस, इनकी अपनी कॉलोनी, इनके अपने ग्राउंड्स, इनके अपने रेलवे ट्रैक्स, इनकी अपनी रेलवे ट्रेनें और इनके अपने डाक बंगले, सब चीज़ मौजूद।
پاکستان کا وہ ادارہ جس کو مثال سمجھا جاتا تھا اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم نے اپنا درد دل ڈیجیٹل میگزین کے تھرو آپ تک رکھا ہے۔ اپنے آنے والے ہر نمائندے سے یہ سوال کریں، ڈی جی خان کا اسٹیشن کیوں ویران ہے، کوٹ ادو کا اسٹیشن کیوں ویران ہے، راجن پور کا اسٹیشن کیوں ویران ہے، ملتان کا اسٹیشن کیوں ویران ہے؟ جب یہاں ٹرینیں چلیں گی لوگوں کو روزگار ملے گا، نوجوان طلبہ کو سفر میں آسانیاں ہوں گی، ماؤں بہنوں کو باعزت اور باوقار سفر دیا جائے گا۔ یہ وہ ادارہ تھا جس سے خوبصورت لوگ اپنی باراتیں لے کے جاتے تھے، لوگ اپنے بزنس کرتے تھے، لوگ اپنا پورا مال یہاں سے بھیجا کرتے تھے، مال گاڑی چلتی تھی۔ ہر ادارہ، اس ادارے کے اندر علیحدہ سے 10 شعبے تھے، 10 شعبے تھے جو بہت زبردست کام کر رہے تھے۔ پاکستان ریلوے سے لے کر پاکستان پوسٹ آفس تک اور پی آئی اے تک کیوں دھڑم سے نیچے گر رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھئے گا اپنے نمائندوں سے اور ان کرتا دھرتا سے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو سرو کر رہے ہیں۔ آپ جیسے لوگ جب آواز نہیں اٹھاتے تو ہر وہ ظالم ہمارے سر کے اوپر آگے بیٹھ جاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو سرو کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے پرسنل ایسڈ، اپنے ذاتی کاروبار کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کی منزل بیرون ملک ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیے، یہ ہمارا درد دل تھا، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پالے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اسی طرح ڈیجیٹل میگزین کو دیکھتے رہیں، ہمیں چاہتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔